प्यारे साथियों, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं मैथ का, और 12th के मैथ में रिलेशन फंक्शन पढ़े थे, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और पढ़े हैं कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जस्ट इसके अपोजिट होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे कि मैं बता दूं, इसमें होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। जस्ट इसके अपोजिट होता है कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और होता है कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो हो गया, ये जो मैं बता दूं आपको कि ये जो फंक्शन आप जो देख रहे हैं, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये जो हो गया, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये चीज़ें जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन इनवर्स, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग 11th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, लेकिन इसको हमको पढ़ना है 12th के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ना है बाबू? 12th क्लासेस में पढ़ना है। तो 12th क्लास में कुछ इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, जो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बतला देता हूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनता कैसे है। जैसे कि मैं बता देता हूं कि अगर साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर अगर x दिया हो, साइन थीटा बराबर x दिया हो, तो इसका साइन जो होता है ये आ जाएगा इधर, और बनता है क्या? देखेंगे कि थीटा इक्वल टू बन जाता है साइन इन्वर्स x। तो ये जो होता है यही होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और एक बात और कंसेप्ट में बता दूं कि थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स है, फिर इस साइन इन्वर्स को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट लाइक अगर मैं कह दूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू बन जाता है कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक उसी तरह मैं कह दूं कि टेन थीटा इज इक्वल टू अगर x मान लिया जाए, तो थीटा इज इक्वल टू बन जाता है टेन इनवर्स x। फिर इस टेन इनवर्स x को उठा के इधर ला के लाएंगे तो इधर बन जाएगा बाबू टेन थीटा इज इक्वल टू x। तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको समझ में आया होगा। ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि ये जो साइन थीटा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इसको यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये थीटा यहीं रह जाएगा, और साइन जब जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स को उठा के इसको यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो देखिए ये फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और यही आपका बन जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हमारे पास कुछ फार्मूला बनता है, जिस फार्मूला को हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि मैं बता दूं, कुछ फार्मूला है, देखेंगे कुछ फार्मूला पर ध्यान देना है कि कुछ फार्मूला है साइन इन्वर्स, और यहाँ दिया रहेगा साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स, कॉस इन्वर्स
इंटू कॉस एक्स बराबर इसका फॉर्मूला है था एक्स, ये हो जाता है टेन इनवर्स और होता है टेन एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स। हमको लगता है कि ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो अब मैं लिखता हूँ कोट इनवर्स कोट एक्स, तो ये हो जाता है एक्स। तो साइन कोस टेन कोट सेक इनवर्स और एक फार्मूला यहाँ होता है एक्स, तो क्या बन जाता है एक्स, और एक हो जाता है कोसेक इनवर्स आई इंटू कोसेक्स बराबर बन जाता है एक्स। ठीक है, और इसके साथ एक फार्मूला देखेंगे क्या बन जाता है। हाई देखिए साइन आई इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका भी मान बाबू एक्स हो जाता है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी मान एक्स हो जाता है। और टेन इनवर्स एक्स, इसका भी मान हो जाता है एक्स। और यहाँ हो जाता है कोट इनवर्स एक्स, इसका भी मान हो जाता है एक्स। और साइन कोस टेन कोट सेक इनवर्स एक्स हो जाता है एक्स। और कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है एक्स। बोलिए कोई डाउट है? तो ये फॉर्मूला आपका देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है और इन बातों को ध्यान देना होगा आप लोग को। और इन फॉर्मूला के बाद ये फॉर्मूला एकदम आपके परीक्षा में आने वाले फॉर्मूला है। कुछ फार्मूला और भी हैं, जैसे देखा जाए एक फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 1/x। अगर ये फार्मूला दिया रहे तो ये फार्मूला हो जाता है कोसेक इनवर्स एक्स। हाई देखिएगा टेन इनवर्स अगर 1/x हो तो ये फार्मूला हो जाता है कोट इनवर्स एक्स। ये देखिए साइन 10, अगर ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x, तो ये फार्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स। और ये देखिए कॉस इनवर्स 1/x अगर फार्मूला हो तो ये फार्मूला हो जाता है सेक इनवर्स एक्स। ये फार्मूला है कि कॉट इनवर्स 1/x हो तो ये फार्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स। और एक देखिए ये फार्मूला कोसेक इनवर्स 1/x हो तो ये फार्मूला बन जाता है साइन इनवर्स एक्स। इन फार्मूला का सबका प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, तो इस फार्मूला में मैं आज के लिए इस फार्मूला को इतना ही रहने देता हूं, और इस फार्मूला का प्रूफ मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो है वीडियो में, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर पर मेरा एक ऐप है यूलर्स इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उसको डाउनलोड करना न भूलें। धन्यवाद।